हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52। तो दो क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट और फटाफट अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दो, जिनको भी लगता है आपको कि डाउट हो सकते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड। तो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट और पहले करेंगे क्वेश्चन को रीड। क्या बोला है, एबीसी वर द पार्टनर्स इन द फर्म ऑन 1st April 2020. Their capital stood at 5 lakh, 2 lakh 50,000, 2 lakh 50,000. Okay. As per the provision of the partnership deed. Partnership deed में क्या क्या दिया गया था? C को सैलरी देनी थी 10,000 पर मंथ और पार्टनर्स वर entitled to interest on capital. Interest on capital देना था. Profits were to be shared in the ratio of the capital. अच्छा, यहाँ पे हमें दिया है कि हमें कैपिटल रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था अपने प्रॉफिट्स को, ठीक है। और प्रॉफिट्स हमें कितने दिए गए, 3,30,000 रुपीज, और हमने क्या करा है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, मतलब अगर आपने क्वेश्चन 50 सॉल्व नहीं करा है, तो पहले वो वीडियो देख लो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन में समझाया है कि अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपको जो आपकी पार्टनरशिप डीड थी उसमें अलग रेशो दी गई है और आपने डिस्ट्रीब्यूट अलग रेशो में कर दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से जो भी हमें एडजस्टमेंट्स जो हमें क्रेडिट करनी है अभी, उसको प्लस करके उसको रिमेनिंग प्रॉफिट हमें निकालना है और उसको फिर हमें अपने टेबल में लेके जाना है, ठीक है। तो चलो, अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझाती हूँ टेबल बना के, ठीक है जी। चलो, तो बच्चों, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 50 आपको समझाया था, मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि हमें प्रॉफिट जो है हमने गलत जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, मतलब हमने डीड में हमें कुछ और रेशो दी गई थी और दे हमने कुछ और दी, तो हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रिमेनिंग प्रॉफिट पहले निकालना है, ठीक है। और रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो भी हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, मतलब जो जो चीज हमें क्रेडिट या डेबिट करना है अपने पार्टनर्स के अकाउंट में, पहले हम वो ले लेंगे अपने टेबल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है सी की सैलरी दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं सैलरी, ठीक है। सी की सैलरी हमें कितनी देनी है, 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। तो ये होगी हमारी 1,20,000 रुपीज। तो 1,20,000 रुपीज हमें यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या देना है, हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करते हैं, क्रेडिट ही करते हैं, और सैलरी भी क्रेडिट करते हैं, ठीक है। दोनों चीज हमें क्रेडिट करनी है। और कितनी कितनी हमें दी है, 5% दिया है। तो क्या क्या निकल गया हमारा यहाँ पे, 25,000 रुपीज ए का निकल गया, और 12,500 इसका निकल गया, और 12,500 ही सी का निकल गया, ठीक है जी। अब यहाँ टोटल हमारा आ गया 50,000 रुपीज। तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे क्या निकल गए, क्या निकले हैं, ये हमारे निकले हैं एप्रोप्रिएशंस, ठीक है। ये हमारे टोटल एप्रोप्रिएशन हमारे ये निकले हैं यहाँ पे 1,70,000 रुपीज। तो ये एप्रोप्रिएशंस को हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट में से लेस कर देंगे, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें रिमेनिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले रिमेनिंग प्रॉफिट। ये आप रफ में भी कर सकते हो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने वाला, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियरली समझाने के लिए यहाँ पे ही दिखा रही हूँ, ठीक है। कितना अमाउंट हमें दिया गया है, 3,30,000 हमें प्रॉफिट दिया गया हमें क्वेश्चन में, माइनस कर लेंगे इसमें से कितना, 1,70,000 रुपीज। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा कितना, हमारा निकल के आएगा 1,60,000 रुपीज, ठीक है जी। अब ये 1,60,000 को हमें क्या करना है, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने पार्टनर्स को, किस रेशो में, जिस रेशो में हमें डीड में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहां आ जाएगा हमारा डिवीजन ऑफ 1,60,000 रुपीज। अब यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था हमें क्या करना है, कैपिटल रेशो में डिवाइड करना है। तो कैपिटल रेशो हमारी यहाँ पे क्या बन रही है, 50, 25 एंड 25, और ये आ जाएगी हमारी 10, 5 एंड 5, और ये बन गई 2:1:1, ठीक है। ये हमने निकाल ली 2:1:1। 2:1:1 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2:1:1, 1,60,000 रुपीज जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट निकला है इनके एप्रोप्रिएशंस देने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये हमें क्या करना है, ये भी हमें क्या करना है, क्रेडिट ही करना है, ठीक है। तो क्रेडिट करना है हमें, क्योंकि देना है ना हमें अपने पार्टनर्स को, ठीक है। तो 80,000 रुपीज, 40,000 रुपीज और 40,000 रुपीज। तो ये टोटल हमारे यहाँ आ गया 1,60,000 रुपीज। यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब ये जितने भी क्रेडिट्स हमें करने हैं अपने प्रॉफिट अपने पार्टनर्स को हम टोटल कर लेंगे। यहाँ जाएगा हमारा टोटल क्रेडिट, ठीक है।
तो टोटल क्रेडिट यहाँ पे कितना आ रहा है 1,05,000 रुपीज, दूसरे का आ रहा है हमारा 52,500 और इसका आ रहा है हमारा 1,70,200 ठीक है। तो ये आ गया हमारा इसका, ये आ गया टोटल हमारा कितना 3,30,000 रुपीज। ठीक है जी, समझ आ गया। ये 3,30,000 टोटल हमारा यहाँ पे आ गया, ये 3,30,000 रुपीज में। अब हमें क्या करना है, जो हमें प्रॉफिट हमने ऑलरेडी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन सी रेशो में करा है हमने, इक्वली करा है, तो क्या बन रही है रेशो 1:1:1। ठीक है, कौन कितना प्रॉफिट है 3,30,000 रुपीज यहाँ पे ले लेती हूं मैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये अमाउंट उनसे अपने पार्टनर से वापस लेना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 1,10,000 ब्रैकेट में ले लो, ये भी आ रहा है 1,10,000, ये भी ब्रैकेट में ले लो, ये भी आ रहा है 1,10,000, ये भी ब्रैकेट में ले लो। 3,30,000 यहाँ पे इक्वल हो गया। क्लियर, यहां तक समझ आया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं अमाउंट। ठीक है, देना इतना था, दे इतना दिया। ठीक है, अब इनका बैलेंस निकाल लो, क्रेडिट में से डेबिट निकलेगा। यहाँ पे 5,000 रुपीज क्रेडिट है, यहाँ पे कितना है 57,500 ये हमारा डेबिट है, ये 62,500 ये हमारा क्रेडिट है। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री समझ आ गई। अब एडजस्टमेंट एंट्री बन गई है हमारी बी, सॉरी बच्चों यहाँ पे डेबिट है, ये डेबिट अमाउंट ज्यादा है, सॉरी। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट। मेरी थोड़ी मैथ्स में गड़बड़ कर देती हूँ मैं कई बार, अगर थोड़ा बहुत बीच में आपको लगे ना कि गड़बड़ कर दिया मैम ने, तो समझ जाया करो कि मैम की ना जो मैथ्स है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अकाउंट्स अच्छा है बट मैथ्स अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सीज कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री, जो हमें कब पास करनी है, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें रेशो कुछ और दी गई थी और हमने डिस्ट्रीब्यूट अलग दे दी, तो हम पहले एप्रोप्रिएशंस टोटल निकाल लेंगे। उस एप्रोप्रिएशंस को अपने जो अर्लियर हमारा जो टोटल अमाउंट दिया गया है प्रॉफिट का, उसमें से लेस करके रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो प्रॉफिट हमारा अभी रह रहा है अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, और उसको हम क्रेडिट ले लेंगे, टोटल हमने कर लेना है। उसके बाद जो हमें ऑलरेडी प्रॉफिट शेयर कर चुके हैं, जो गलत रेशो हमारी 1:1:1 थी, वो हमने यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे हमारा निकल गया बैलेंस डेबिट और क्रेडिट। उस हिसाब से हमने कर देनी है एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रहा है, एबीसी वर द पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल्स 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन द 1st April 2017. Okay, according to the partnership deed, they are entitled to an interest on capital 5%. In addition, he was entitled to draw a salary 5,000 per month. ठीक है, दो चीजें हमें देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हमारी, हाँ सैलरी के साथ कमीशन भी है हमारा, सी का कमीशन है 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये चीज ध्यान रखना, क्या बोला गया है, हमें जो सी को कमीशन देना है 5% ऑन द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमारे चार्ज करने के बाद जो है हमारा प्रॉफिट निकलेगा, उस पे हमें कमीशन देना है। ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी पेबल टू द ए, लेकिन ए की सैलरी देने से पहले। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 वर द 3,60,000 रुपीज, डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एडजस्टमेंट्स, द प्रॉफिट वुड बी शेयर इन द रेशो 2:3:5। यहाँ पे हमें ये भी दिया गया है कि हमें कैपिटल रेशो देनी थी, रेशो दे हमने कुछ और दी, तो दो तीन चीजें हैं, एक तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, दूसरा हमें ए की सैलरी देनी है, सी का कमीशन देना है, पर सी का कमीशन हमें प्रॉफिट्स जो है प्रॉफिट्स में अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, बट सैलरी ए की निकालने से पहले। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, साथ में उन्होंने रेशो भी गलत कर दिया है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, पहले बनाते हैं चार्ट अपना टेबल। ओके, चलो
तो बच्चों चार्ट बना लिया हमने। सबसे पहले हम ले लेते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया अपने पार्टनर्स को, तो यहाँ आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तीनों पार्टनर्स का, सॉरी। तो क्या क्या निकल रहा है हमारा, इसका निकल रहा है 5000, इसका निकल रहा है 10,000 और तीसरे का निकल रहा है 15,000। तो टोटल हमारे यहाँ जाएगा 30,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है गड़बड़। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, ए की सैलरी तो हम लिख लेते हैं पहले। क्या देनी है हमें, ए की सैलरी देनी है, सैलरी टू ए। ठीक है, तो ये भी क्या होगी हमारी, क्रेडिट होगी। तो कितना दिया है हमें सैलरी, 5,000 रुपीज पर मंथ, है ना जी। हाँ 5,000, तो 60,000 रुपीज आ गया, ये ले लिया हमने टोटल। अब यहाँ पे इन्होंने कमीशन भी दिया है। अब कमीशन का देखो क्या कंडीशन लिखा है, इन्होंने लिखा है कि हमें कमीशन जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और ए की सैलरी देने से पहले हमें जो है कमीशन ने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सी का कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा सीज कमीशन। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। सी का कमीशन हम निकालने से पहले हमें है जो पहले ले लो, नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है 3,60,000 रुपीज। ठीक है, अब हम इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना बन रहा है, 30,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3,30,000 रुपीज। ठीक है, अब इस 3,30,000 रुपीज जो हमारे पास आया, अब इस पे हमें कमीशन जो है निकालना है। ए की सैलरी हम इसमें नहीं घटा रहे, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि बिफोर गिविंग द ए सैलरी, ए की सैलरी देने से पहले हमें देना है। ठीक है, तो ये 3,30,000 रुपीज हमारे पास जो आया, अब इस पे हम 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 16,500। ठीक है, 16,500 ये कमीशन हम कहां ले लेंगे, अपने इस टेबल के अंदर। ठीक है, यहां पे कमीशन आ जाएगा हमारा, कमीशन टू किसको दे रहे हैं, सी को, ये भी क्रेडिट होगा। तो इसके कॉलम में आ जाएगा 16,500, यहाँ पे भी आ गया 16,500। अब यहाँ पे हमारे क्या निकलेंगे, ये टोटल अप्रोप्रिएशंस निकल आएंगे। कितने हमारे अप्रोप्रिएशंस आ रहे हैं, ये हमारे आ रहे हैं ये 10,65,000, आई थिंक, होप सो, ये इतना ही है। तो 1,06,500 हमारा टोटल अप्रोप्रिएशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेंगे। 1,06,500 हमारा अप्रोप्रिएशंस आ गए। अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा कितना, 3,60,000 हमें दिया गया है, माइनस कर लेंगे 1,06,500। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,53,500। ठीक है, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया, जो अब हम यहाँ पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। किस रेशो में करेंगे, जिस रेशो में हमें डीड में दिया गया है। इन यहाँ पे डिवीजन में भूल गई लिखना, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, डिवीजन ऑफ 2,53,500 किस रेशो में देना है, इन 2:3:5। ठीक है, 2:3:5 में हमें देना है। अब हमें करेंगे यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, कितना कितना हिस्सा आ रहा है इनका भैया, 50,700, इसका आ रहा है 76,050 और इसका आ रहा है हमारा 1,26,750। ठीक है, अब ये जो हमारे सारी चीजें निकली हैं, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, सारे हम टोटल क्रेडिट कर लेते हैं। तो टोटल क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1,15,700, इसका रहेगा हमारा 86,050 और इसका आ रहा है 1,58,250। मैं बार बार ये बोलती हूँ कि मैं कैलकुलेशन पहले से ही करके रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी मैथ्स वीक है और मैं कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो टोटल आ गया हमारा 3,60,000 रुपीज। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को, जो हमें प्रॉफिट दिया गया था, जो हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 3,60,000 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड इन किस रेशो में किया है हमने, 1:2:3 में। इस रेशो में हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे, वापस ले लेंगे, जो हमने उनको पहले और गलत दे दिया पैसा, उसे हम वापस ले लेंगे। ये हमें जितना देना था वो दे रहे हैं, वो वाला वापस ले रहे हैं। ठीक है,
तो 60,000 हमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे यहाँ से। 1,20,000 इसका हिस्सा आ रहा है, ये भी इधर से लेस हो जाएगा, डेबिट है, ये भी 1,80,000। अब यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस अमाउंट आएगा वो हमारा एक्चुअल में डेबिट क्रेडिट हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो ये आ रहा है हमारा 55,700, ये क्रेडिट है। फिर आ रहा है हमारा 33,950, ये हमारा डेबिट है। और फिर आ रहा है हमारा 2,17,000, नहीं सॉरी, यहाँ पे फिर गड़बड़ कर दी मैंने, 21,000, 21,750, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये भी डेबिट है। तो क्या बन गई हमारी जनरल एंट्री, जो हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे वो बन जाएगी हमारी यहाँ पे 20 का कैपिटल अकाउंट डेबिट 33,550, और सीज कैपिटल अकाउंट ये भी डेबिट है, कितना 21,750, और 2 इज कैपिटल अकाउंट कितना आ रहा है 55,700। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। पहले बस ये चीज ध्यान रखना कि हमें क्या बोला गया है, सी का कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो सी का कैलकुलेशन करने के लिए पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से प्रॉफिट में से निकाल लेंगे, लेस कर देंगे। ए की सैलरी हमने नहीं निकाली क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है। ठीक है जी, अब हमें सी का कमीशन मिल गया। अब हमें क्या देखना था भैया, रेशो भी गलत दे रखी है कि रेशो किसी और रेशो में देना था, हमने किसी और रेशो में दिया। तो उसके केस में क्या करते हैं, हम एप्रोप्रिएशन निकाल के उसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से लेस कर लेते हैं हमारा, और रिमेनिंग प्रॉफिट निकल आता है। उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने पार्टनर्स के बीच में। जो ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं उसमें से हमें लेस कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए हैं। और नहीं आए, कहीं भी कोई चीज की डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, या फिर बच्चों कोई भी चीज की प्रॉब्लम लगती है आपको तो मुझे बिल्कुल बेझिझक आप मेल करके भी पूछ सकते हैं। मैं ईमेल आईडी भी आपको दे रखी होती है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो के। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछो, बेझिझक पूछो। ठीक है, चलो अब हम करते हैं वीडियो को यहाँ पे एंड, और मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।